हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों, शुद्ध जी के और नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठम स्कंद का अध्याय 14वां पढ़ रहा हूँ। और इसका आज का प्रसंग है वृत्रासुर का पूर्व चरित्र। वृत्रासुर के बारे में दिया गया, वो पूर्व जन्म में क्या थे। ओम नमः परीक्षितुर्वाचा रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मन् वृतस्य पापमना नारायणे भगवते कथम आसीदृढामति देवानां शुद्धसत्त्वानां ऋषीणां च अमलात्मनां भक्तिर्मुकुन्दचरणे च प्रायणोपजायते रजोभि समसंख्याता पार्थिवीर्यैर्य जन्तवा तेषां ये केचे नेहन्ते श्रेयो वे मनुजादयः प्रायो मुमुक्षुवस्तेषां केचनैव द्विजोतमा मुमुक्षूणां सहस्रेषु क्वचिन्मुच्यते सिद्ध्यति मुक्तानाम् अपि सिद्धानां नारायणपरायण सुदुर्लभ शान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने वृतस्तस्सोष कथं पाया कथं पाप सर्वलोकपतापन इत्थं दृढमति कृष्ण आसीत् संग्राम उल्बणे अत्र न संशयो भूया श्रोतुं कौतूहलं प्रभो या पौरुषेण समरे सहस्राक्षं मतोखयत्। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान वृत्रासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वह देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता है, यही था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हुई। हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनन्य भक्ति से वंचित ही रह जाते हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव हैं, अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो बिरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई ही कर पाता है। महामुने, करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। ऐसी अवस्था में वह वृत्रासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगा सका। इसका क्या कारण है प्रभु? इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल भी है। ओहो, वृत्रासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। शुद्ध जी कहते हैं, श्रुत्वं परीक्षितो अथ संप्रश्न भगवान बादरायणी निशम्य श्रद्धानस्य प्रतिनंदावचो अब्रवीत। शुद्ध जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषि
ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। ये कथा दोनों तरफ से चलती है। इधर सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को इस कथा को सुना रहे हैं, उधर सुत जी शौनक आदि 88,000 मुनि बेताओं को इसी कथा को सुना रहे हैं। इस प्रकार ये कथा चलती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तो संप्रश्न भगवान सुत जी कहते हैं, परीक्षित तो संप्रश्न भगवान बादरायणी निशम्य श्रद्धानस्य प्रतिनंदा बचो ब्रूहिता कि इस शौनक आदि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का यह श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए यह बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, शृण्वस्वावयतो राजन्निहता समिमिमं यथा श्रुतं द्वैपायनं मुखान् नारदादेवला अपि आसीद् राजा सार्वभौमा शूरसेनेषु वे नृप चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्याश्रितकाम धूमयी तस्य भार्या सहस्राणां सहस्राणि दशा भवन् शान्तानिकश्चापि नृपो न लेभे तासु सन्ति तं रूपो दार्य वयो जन्म विद्येश्वर श्रेयादिभिः संपन्नास्य गुणे सर्वे चिन्ताबल्यात्पतेर्भूत न तस्य संपदं सर्वा महेशो वामलोचना सार्वभौमस्य भूयश्चेयं भवन प्रीतिहेतुः तत्सत् एकदा तो भगवान अंगिरा भगवान ऋषि लोकानो अनुचरत नेता त्रेतानुपागच्छ यदीक्षया तं पूजयित्वा विधिवत् प्रत्युत्थानम् अर्हणादिभिः कृतातिथ्यम् उपासीदत् सुखासीन समाहिता महर्षि तमुपासीनं प्रसया वनतं श्रितो प्रतिपूज्य महाराजा समाभास्याद एदम अब्रवीत। श्री सुजी कहते हैं कि परीक्षित, तुम सावधान होकर यह इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुँह से भी विधि पूर्वक सुना है। प्राचीन काल की बात है। सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु राज्य करते थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करती थी। उनके 1 करोड़ रानियां थीं और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ भी थी, परंतु उन्हें उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान न हुई। यूँ महाराजा चित्रकेतु को किसी बात की कमी न थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य और संपत्ति आदि सभी गुणों से वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थी, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। बहुत सी सुंदरी रानियां थीं तथा सारी पृथ्वी उनके वश में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनकी सेवा में उपस्थित थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें सुखी न कर सकी। एक दिन साप और वरदान देने में समर्थ अंगिरा ऋषि स्वच्छंद रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु के महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ्य आदि से उनकी विधि पूर्वक पूजा की। आतिथ्य सत्कार हो जाने के बाद जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए, तब राजा चित्रकेतु ने भी शांत भाव से उनके पास ही बैठ गए। महर्षि अंगिरा ने देखा कि यह राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए यह बात कही। अंगिरोवाच अपि ते नामयं स्वस्ति प्रकृतेनां तदात्मना
यथा प्रकृतिर्भिरूपता पुमान राजपि सप्तभिः आत्मानं प्रकृतिः सिद्ध्वा निध्याया श्रेय आप्नुयात् राज्ञा तथा प्राकृतयो नार्देवा हितादया आपिदारा प्रजामात्या भृत्या श्रेणो अथ मंत्रणा पौरा जानपदा भूपा आत्मजा वशवर्तनी यस्यात्मानुवशास्त्रेषा सर्वे वशगा इमे लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बाली मतन्द्रिया आत्मना प्रयतेनात्मा परता स्वता एव वा लक्ष्ये लब्ध कामं त्वां चिन्तया सबलं मुखम् एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिना अप्येषा प्रसया वनतो व्याह प्रजा कामस्ततो मुनिम्। अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ सकुशल तो होना। जैसे जीव महतत्वादि 7 आवरणों में घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 प्रकृतियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोग सकता है, वैसे ही प्रकृतियां भी अपनी रक्षा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है। राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, अमात्य, दीवार, नागरिक राजन, तुम्हारी रानियां, प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, अमात्य, नागरिक, देशवासी, महामंडलेश्वर राजा और पुत्र तुम्हारे वश में है न। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने वश में है उसके ये सभी वश में होते हैं। इतना ही नहीं है, सभी लोग और लोकपाल भी बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं। परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुँह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे इस असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही हो। परीक्षित, महर्षि अंगिरा यह जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। चित्रकेतुर्वाच, भगवन् किं न विदतिं तपो ज्ञान समाधिभिः योगिनां ध्वंसपापानां बहिरन्तरशरीरेषु तथापि पृच्छतो ब्रूयं ब्रह्मात्मनि चिन्तिनं भवतो विदुषश्चापि च उदितस्त्वादनुज्ञया लोकपालैरपि प्रार्थ्या साम्राज्ये ऐश्वर्यसम्पदा न नन्दयन्त्यजं प्रजं मां क्षुद्रकाम इव परे तथा पाय महाभाग पूर्वेश गतं तम यथा तरेम दुस्तारम प्रजेय तद विधेयी न। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जानते हो। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियाँ, जिनके लिए लोकपाल और लालयित रहते हैं, प्राप्त है, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन्हें सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो दुखी हूँ ही। पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक के सब दुखों से छुटकारा पालूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्यार्थिता स भगवान कृपालु ब्रह्मणा सुता
श्रपयित्वा चरुं त्वष्टां तुषारं यजत् विभु जेषा शेषा च या राज्ञो महिषीणां च भारत नाम्ना कृता द्वितीयस्तस्य यदोत्थिष्टमदाद्विजा अथा नृपतिं राजन् भवितैकास्त्वात्मज हर्षशोकप्रदस्तव्यम् इदिं ब्रह्मसुतो ययो सापि तत्प्रसादेन चित्रकेतुरधायत् गर्भकृतधुते देवी कृतिकाग्रैरिवात्मजं तस्या अनुदिनं गर्भ शुक्लपक्ष इवोडप बवृद्धे शूरसेने स तेजसा शनकै नृप अथ कालापावृत्ते कुमार समजायत जनयन् शूरसेनानां शृण्वता परमां पदं परमां मुदं हरिश्चो राजा कुमारस्य स्नाता शुचिरलङ्कृता वाचयित्वा शिशो विप्रे कारयामास जातकं तेभ्यो हिरण्यं रजतं वंशाभ्यः वर्णानि च ग्रामन् हयान् गजान् प्रदात् धेनुर्नाम बुधानि खट् भवर्ष काममन्येषं पर्जन्य इव देहिनां धन्यं यशस्यम् आयुष्यं कुमारस्य महामना तिक्सलब्धेत राजर्षे तनेनुदिनं पितौ यथा अनीश्वस्त कृतप्राप्ते धने स्नेहो वर्धता मातुस्त्वां तितरा पुत्रे स्नेहो मोह समुद्भवा कृतदुत्ते सपत्नीनां प्रजा कामजुरोद्भवत् चित्रकेतुरति प्रीतिर्यथा दारे प्रजावती न तथा निसंजाते संजज्ञे बालं लालयतोन्वहं ताः पर्वतप्यनात्मानं गरहन्त्यभ्यसूयया आनपत्येन दुःखेन राज्ञो नादरणेन च दिग्प्रजां स्त्रियां पापं पत्युश्चाग्रयत्सम्मतां सुप्रजाभिः सपत्नीभिर्दासीमेव तिरस्कृतां दासीनां को नु सन्तापः स्वामिनं परिचर्यया अभीक्षणं लब्धमानानां दास्या दासीव दुर्भगा एवं सन्दह्यमानानां सपत्न्या पुत्रसम्पदा राज्ञो सम्पदवृत्तीनां विद्वेषो बलवान् भूत् विद्वेषनष्टमतया स्त्रियो दारुणो चेतसा गरं ददौ कुमाराय दुर्मत्स नृपतिं प्रति कृतद्युतिर्जानन्ति सपत्नीनामगं महत् सुप्त एव संचित्य निरीक्ष्य व्यचरत् गृहे शयानं शुचिरं बालम् उपाधार्यं मनीषिणे पुत्रमानाय मे भद्रे इदं धात्रीं मचोदयात् स शयानम् उपभ्रज्य दृष्ट्वा च तारलोचनां प्राणेन्द्रियात्मभिष्टक्तं हतास्मीत्यापतद्भुवि। इस प्रकार से अंगिरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों गुरु मंत्री राष्ट्र दुर्ग कोष सेना और मित्र के साथ कुशल तो होना, जैसे जीव महतत्वादि 7 आवरणों से घिरा हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की तब सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चोरु निर्माण करके उससे उनका यजन किया। परीक्षित, राजा चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतधुति थी। महर्षि अंगिरा ने उन्हीं को यज्ञ अवशेष प्रसाद दिया और राजा चित्रकेतु ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूँ कहकर अंगिरा ऋषि चले गए। उस यज्ञावशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतिधुति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया, जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था। राजन, सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज से कृतधुति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। तदंतर समय आने पर महारानी कृतधुति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर सूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु के आनंद का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए। फिर उन्होंने वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से
स्वस्ति वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। उन्होंने उन ब्राह्मणों को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 6 अर्बुद गोहें दान की। उदार शिरोमणि राजा चित्रकेतु ने पुत्र के धन, यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी मुँह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है। परीक्षित, जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाइयों से कुछ धन मिल जाए तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाइयों से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजर्षि चित्रकेतु को स्नेह बंधन दिनों दिन दृढ़ होने लगा। माता कृतधुति को भी अपने पुत्र पर मोह के कारण बहुत ही स्नेह था, परंतु उनकी 7 रानियों के मन में पुत्र की कामना से और भी जलन होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु को जितना प्रेम बच्चे की माँ कृतधुति में था उतना दूसरी रानियों में न रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण ही दुखी थी, दूसरे राजा चित्रकेतु ने उनकी उपेक्षा कर दी, अतः वे डाह से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभागिनी होती है। पुत्र वाली सौतें तो दासी के समान उसका तिरस्कार करती है और स्वयं पतिदेव ही उसे पत्नी करके नहीं मानती है। सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कार के योग्य है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती है, परंतु हम अभागिनी तो इस समय तो उनसे भी गई बीती हो रही है और दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही है। परीक्षित, इस प्रकार वे रानियां अपने सौत की गोद भरी देखकर जलती रहती थी और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। फलतः उनके मन में कृतधुति के प्रति बहुत अधिक द्वेष हो गया। द्वेष के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई और उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु को पुत्र स्नेह सहन न हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृतधुति को सोतों की इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता न था। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसलिए वे महल में इधर उधर डोलती रही। बुद्धिमती रानी ने यह देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाई से कहा, कल्याणी, मेरे लाल को ले आ। धाई ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उनके नेत्रों की पुतलियां उलट गई है। प्राण, इंद्रिया और जीवात्मा ने भी उसके शरीर से विदा ले ली है। यह देखते ही हाय रे, मैं मारी गई, इस प्रकार कहकर वह धरती पर गिर पड़ी। तदा कर्ण्यवृषातुरं स्वरं धृतराष्ट्राभ्यामुर उच्चकैरपि प्रविश्य राज्ञा त्वरयात्मरजान्तिकं ददर्श बालं सहसा मृतं सुतं पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोघ बिभ्रष्टशिरोरुवाम्बरा ततो नृपान्ता पुरवर्तिनो जना नार्यश्च निशम्य रोदनम् आगत्य तुल्या व्यसना सुदुःखिता स्तासा व्यलीकं रुरुदा कृतागसा। इस प्रकार से दहाई अपने दोनों हाथों से छाती पीट कर बड़े आर्त स्वर से जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतधुति जल्दी जल्दी अपने पुत्र के शयन गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया है। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर पर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। तदंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष वहां दौड़कर आए और सहानुभूतिवश अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे हत्यारी रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी।
जब जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की अकारण ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के आवेग से उनकी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुँचे और मूर्छित होकर होकर उसके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केश और वस्त्र इधर उधर बिखर गए। वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ भी बोल न सके। श्रुतामृतं पुत्रमलिक्षितान्तकं विनश्य दृष्टि प्रपतन् स्खलन्पति स्नेहानुवद्यादितया शुचावृतां विमूर्छितानु प्रकृतिद्विजवृते पपात बालस्य च पादमूले मृतस्य विस्त्रस्तशिरोरुहाम्बरं दीर्घश्वसन् बाष्पकलोपरोदधात् निरुद्धकण्ठो न शशाकभाषितं पतिं निरीक्षो रुषचार्पितं तदा मृतं च बालं श्रुतमेकसन्ततिं जनस्य रागी प्रकृतस्य हरुजं सती ददानां विललापचित्रदा स्तनद्वयं कुङ्कुमगन्धमण्डितं निषिञ्चति साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः विकीर्य केशान् विगलस्त्रजासुतं शुशोच चित्रं पुररीव सुस्वरम् अहो विधातास्त्वतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्ट्यात् प्रतिरूपमहीयसे परेणुजीवत्यपरस्य या मृतिर्विपर्यतश्चेत्त्वमसि ध्रुवपरा नहि क्रमश्चेदस्य मृत्युजनो जन्मनो शरीरनामस्तु तदात्मकर्मभिः या स्नेहपाशो निजसर्गवृद्धे स्वयं कृतसेतमवीं विवेक्षसि त्वं तात नारस्य च मां कृपणां मनाथं त्वं तात नारस्य च मां कृपाणमनाथं त्यक्तुं विवक्षा पितरं तव शोकतप्तम् अन्यस्तरे मोहता प्रयसदुस्तरं यत् याद्वान्तं च यय्याकुरुणेन यमेन दूरम् उत्तिष्ठतात तमिमे शिशवो वयस्या स्वात्मा यवन्ति निपनन्दन संविहर्तुं सुप्तशिरं हसनश्च च भवान् पारितो भुक्ष्वस्तनं पिब शुचो हरन स्वकानां नाहं तनुज ददृशे हतमङ्गलाते मुग्धस्फीतं मुदितवीक्षणमाननाब्जं किं वा गतोऽस्य पुनरन्यमन्यलोकं नीतो गृणेन न शृणोमि कला गिरस्ते। इस प्रकार से पति प्राणा रानी कृतधुति अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देख भांति भांति से विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि वे उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्षस्थल को भिगोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गूंथे हुए फूल गिर रहे थे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुर्री पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। वे कहने लगी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े जो जीते रहें और बालक मर जाएं। यदि वास्तव में तेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है तब तो तू जीवों का अमर शत्रु है। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम न रहे तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। फिर तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन तो इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मार कर अपने किए कराए पर अपने हाथों पानी फेर रहा है। फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देख कर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आँख खोलकर
देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितने शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुरुष बड़ी कठिनाइयों से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास से पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस सिमराज के साथ दूर मत जाओ, यह तो बड़ा ही निर्दयी है। मेरे प्यारे लला और राजकुमार, उठो बेटा, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई है, अब भूख लगी होगी। उठो, कुछ खा लो, और कुछ नहीं तो मेरा दूध पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखारबिंद पर यह वह भोली भाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। हाय हाय, अब भी मुझे तुम्हारी शुद्ध बुद्ध मधुर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहाँ से फिर कोई लौट कर नहीं आता है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, बिलपन्त्यामृतम पुत्रम इदम चित्र विलापने चित्रकेतु वृषम तप्तो मुक्तकंठो रुरोधः तयोर्विलपतो सर्वे दंपत्यो तदनुव्रता रुरुदोष स्म नरा नार्यः सर्वमासीद चेतसाम् एवं कसमलमापन्नं नर्षसंज्ञां नायकं ज्ञात्वा अंगिरा नाम मुनिराजगाम नारदा। श्री सुखदेव जी ने ये कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ये शोक से अचेत हो गया। राजन महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहाँ आए। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल चित्रकेतु के अंगिरा और नारद जी का उपदेश के बारे में कथा आएगी। ओम भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं प्रियाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाब्जकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञिना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषिनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदरं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवन्यपाणीयं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाश्रिकाद्वयं जपत्तदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्च नुतं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।